हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ कि पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम है जो, अपनी गलती का उन्हें एहसास हुआ। उन्होंने माना कि एनआरआईज और तबलीगी जमात के बाद नांदेड़ से लौटने वाली संगत पंजाब में कोरोना फैलाने के लिए बड़ा थ्रेट है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि श्री हुजूर साहिब और बाहरी राज्यों से पंजाब लौटने वाले सभी लोगों को 21 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन अमरिंदर सरकार के कामकाज को लेकर सवाल तो उठेंगे। ऐसे में हम उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोटा में पढ़ाई करने वाले करीब 10,000 छात्रों को वापस यूपी बुलाया और आज उनके साथ बात की। इतनी बड़ी तादाद में छात्रों के आने के बाद भी कोरोना संक्रमण का कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है। इसकी वजह यह है कि छात्रों के कोटा से यूपी लौटने के फौरन बाद 14 दिन के लिए उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया और यह अनिवार्य बनाया गया। इन छात्रों से पहले यूपी सरकार पिछले महीने दिल्ली से मजदूरों को भी लेकर आई थी। उस वक्त भी ऐसा ही किया गया था। लेकिन पंजाब की बस नांदेड़ से जिन श्रद्धालुओं को लेकर आई, वहां लापरवाही हुई और इसका खामियाजा सबके सामने है। जब प्रधानमंत्री ने लोगों को जहां है वहीं रहने की बात कह दी है, तो फिर उन्हें लाना ठीक नहीं है। और अगर लाना भी है तो सबसे पहले उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए या इसके लिए गृह मंत्रालय एक दिशा निर्देश तय कर दे। यानी बाहर से आने वालों और राज्यों के लोगों दोनों की सुरक्षा का इंतजाम पूरा किया ही जाना चाहिए। मास्टर स्ट्रोक। कोरोना पर देश मांगे एक नीति, नहीं चाहिए लापरवाही की राजनीति। वो जिसके हाथ में छाले हैं, पैरों में बिवाई, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई। आदम गोंडवी की यह कविता इस देश में मजदूरों का दर्द बयां करने के लिए काफी है और इस लॉकडाउन ने मजदूरों का दर्द और बढ़ा दिया है। आज देश के कई राज्यों से मजदूरों के पलायन की तस्वीरें आई। सभी मजदूरों का दर्द सिर्फ एक था, वो ये कि पेट नहीं भर रहा है तो भूखे मरने से अच्छा है कि अपने गांव कूच कर जाएं। हम चाहते हैं कि जिम्मेदार व्यक्ति हमारी ये रिपोर्ट देखे और मजदूरों का दर्द समझे। को खाने को पैसे भी से कुछ नहीं है, उसका वजह से हम चल के जा रहे हैं। हमारे पास पैसा कुछ नहीं है। पैसा पानी नहीं है, मोबाइल बेच के खाते पीते हमारा गांव को हम चले जाए। घर भट्टे बंद हो गया, कम भट्टे मालिक खाने का नहीं दे रहा था, इसलिए हम लोग चल दिए हैं। सिर पर गरीबी का बोझ और मन में मलाल लेकर मजदूरों का यह झुंड पैदल ही अपने घर की ओर निकला है। मंजिल तेलंगाना का महबूब नगर है, जो मुंबई से 800 किलोमीटर दूर है। 24 मार्च से ये मजदूर ठाणे में फंसे थे। एक महीना जैसे तैसे पेट काटकर जी लिया, लेकिन सरकारी राशन से जब पेट नहीं भरा तो सामान समेटकर नंगे पांव ही अपने गांव के लिए निकल गए। ये पुणे की तरफ जाने वाले हाईवे के पास हम खड़े हैं और अब इस हाईवे के पास जो ऊपर से फुटओवर ब्रिज जाता है, उस ब्रिज को दिखाते हैं। पहले हम आपको उस ब्रिज की छांव में लोगों की भीड़ अब इस सड़क पर देखिए। एक दो लोग नहीं है यहाँ, कई सारे ये लोग हैं। ये पूरा एक गांव के लोग, महबूब नगर तेलंगाना हैदराबाद के नजदीक के इलाके के ये लोग हैं जो यहाँ पर सड़क पर बैठे हुए हैं, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में जहां छांव मिल रही है वहीं बैठ जा रहे हैं। फुटओवर ब्रिज की ये छांव, जहां एक ही गांव के तमाम ये संगी साथी जो हैं बैठे हुए हैं, इनसे अब हम बात करते हैं। कहाँ आप लोग यहाँ मुंबई में रह रहे थे? और अब थाना जिला में रह रहा था। थाने से आया है, को खाने को पैसे भी से कुछ नहीं है, उसका वजह से हम चल के जा रहे हैं। हमारे पास पैसा कुछ नहीं है।
एक ये बात तो सरकार कह रही है ना कि बाहर के लोगों के खाने का इंतजाम करेंगे और परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो जरूरत क्यों ऐसी पड़ जा रही है? आपके घर जहाँ पे आप रह रहे थे थाने में, खाना नहीं पहुँच रहा था? अभी खाना दे रही है, लेकिन वो 3 किलो, सिर्फ 3 किलो चावल दे रही है, लेकिन 3 किलो चावल दे रही है। उसमें अभी घर में 5-5 आदमी 6-6 जन है, उसका वजह से हमारा खाना बराबर नहीं हो रहा है। पैसा पानी नहीं है, मोबाइल बेच के खाते पीते हमारा गाँव को हम चले जाएगा। मोबाइल कहाँ बेच के निकली है? कहाँ बेचा मोबाइल आपने? बेच दिया, क्या करेगा? खाने को नहीं है तो क्या करने का? उधर हमारा काम किया, पैसा भी नहीं मिला, पैसा ही नहीं मिला, कुछ नहीं है। अभी बैठ के क्या करने का? हमारा गाँव को हम लोग जा ना सकते। छोटे बच्चे भी एक दिख रही है साथ में। 8 दिन आप लोग तो चल लीजिएगा, उसको कैसे दिक्कत होगा? क्या कीजिएगा उसके साथ? अभी ऐसा ही लेके जाएगा गोद में, क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा ऐसा थोड़ा लेके जाएगा। अमीरों के सपने से भी सुंदर आशियाने को ये मजदूर पिछले कई दिनों से अपने हाथों से गढ़ रहे थे। आज उसी आशियाने को गुस्से में चकनाचूर कर दिया। तस्वीरें सूरत की हैं, जहां डायमंड ड्रीम सिटी बनाई जा रही थी। सैकड़ों मजदूर कई दिनों से कंस्ट्रक्शन साइट पर ही फंसे थे और बिल्डर से घर वापस भेजने के इंतजाम की मांग कर रहे थे। बिल्डर ने मदद नहीं की, बल्कि दूसरे मजदूर बुलवा लिए। तो पहले से काम कर रहे मजदूरों ने पथराव कर दिया, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। सूरत के खजोद इलाके में आए डायमंड बुर्स में तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हो, सूरत डायमंड बुर्स, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था। वहां पर लॉकडाउन के अंतर्गत भी कामदारों को काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इस प्रकार की फरियाद कामदारों ने की है। हालांकि जिस तरह से ओडिशा, राजस्थान, यूपी, बिहार में कामदार अपने घर जा रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर मौजूद कामदारों ने भी मांग की थी कि उन्हें भी गांव जाना है, लेकिन उनकी मांगे नहीं पूरी करने की वजह से यहाँ पर उन्होंने तोड़फोड़ कर दी है। पुलिस के समझाने पर मजदूरों का गुस्सा शांत हुआ। भारत देश के नागरिक हो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी नहीं बनती है? दूसरे देशों को देखो कितनी संख्या में मर रहे हैं लोग। खाना नहीं, सेफ हो, एकदम सेफ हो। मैं आज अपने गांव चले जाना चाहता हूँ, वहाँ नहीं आएगा कोरोना, मुझे पक्का पता है। तो तुम भी बाउंड्री के अंदर सेफ हो। लॉकडाउन की वजह से मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। बीते 1 महीने में सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी है, इसलिए मजदूर अब चोरी छुपे भी घर भाग रहे हैं। ऐसे ही एक ट्रक को फतेहपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोका। इस ट्रक में 26 मजदूर छुपे हुए थे, जो सूरत से जौनपुर जा रहे थे। पुलिस ने सभी को क्वारंटीन में भेज दिया है। अलग अलग राज्यों में फंसे ज्यादातर मजदूर यूपी और बिहार के रहने वाले हैं। ऐसे मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए यूपी सरकार विशेष बसें भी चला रही है। योगी सरकार का दावा है कि अब तक 8000 मजदूरों को रेस्क्यू किया जा चुका है। कल भी मुंबई से महोबा पहुंचे 27 मजदूरों को यूपी रोडवेज की बसों से बस्ती और संत कबीर नगर भेजा गया। ये मजदूर 14 दिनों से क्वारंटीन में थे और आज सूरत से 36 मजदूरों को यूपी सरकार ने रेस्क्यू किया। मजदूरों का पलायन रोकना बिहार सरकार के लिए भी चुनौती है। मधुबनी में काम करने गए भट्टा मजदूरों को साधन नहीं मिला तो वो रेलवे ट्रैक के सहारे ही 280 किलोमीटर दूर बेतिया के लिए निकल गए। घर भट्टे बंद हो गया, भट्टे मालिक खाने का नहीं दे रहा था, इसलिए हम लोग चल दिए हैं। 4 रोज हो गया है, अभी तक अब पता नहीं कितने रोज में पहुंचेंगे। बीच में कहीं खाना पीना का इंतजाम? में खाना मिला है, स्कूल में थे तो। पलायन कर रहे ज्यादातर मजदूरों के सामने 2 बड़ी समस्याएं हैं। पहली भरपेट खाने की और दूसरी सिर छुपाने के लिए ठिकाने की। राज्य सरकारें अगर इन समस्याओं को दूर कर दें तो बहुत हद तक मजदूरों के पलायन पर रोक लगाई जा सकती है। एक तरफ सरकार ग्रीन जोन में उद्योगों को खोलने की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ मजदूर पलायन कर रहे हैं। अगर ये उद्योग खुल भी गए तो काम करने वाले कहां से मिलेंगे? इस हिसाब से भी सरकार को मजदूरों के दुख दर्द के बारे में सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद उद्योग धंधे मजदूरों के इंतजार में खुल ना पाए। मास्टर स्ट्रोक, जब मजदूर होंगे मजबूर तो देश भी तरक्की से रहेगा दूर।